स्वागत करते हैं। आप आइए, पधारिए। आपका हम वित्त मंत्री जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप आए, बहुत हमें खुशी हो रही है आप सबका। हम तहे दिल से स्वागत। समोर समोर सर, क्रॉस होना सर, एक मिनिट, क्रॉस व्हा एकमेकाला फोटो प्रॉपर सर्व मान्यवर या ठिकाणी गणेशाच्या भेटीत आहे। जिल्ह्यात आलेल्या सर्व भारतीय जनता पार्टी पदाधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक स्वागत। आलेले सर्व मान्यवर आपलं सर्वांचं या ठिकाणी बारामती शहरामध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतोय। आलेले प्रमुख मान्यवर या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचं जे कार्यालय आहे त्याची पाहणी करतायत आणि त्यानंतर पाहणी झाल्यानंतर सर्वच मान्यवर या मंचावर विराजमान होतील, स्थानापन्न होतील आणि त्यानंतर पुढचा जो कार्यक्रम आहे तो या ठिकाणी संपन्न होईल। आपलं सर्वांचंच मी पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत करतो। सर्व मान्यवर या ठिकाणी या मंचावर विराजमान झाल्यानंतर आपण दीप प्रज्वलन करणार आहोत आणि पूर्वक स्वागत। प्रदेशाध्यक्ष वासुदेवना काळे साहेब आपलेही मनपूर्वक स्वागत। जिल्हाध्यक्ष गणेश तात्या भेगडे आपलेही मनपूर्वक स्वागत। तसेच बाळासाहेब तात्या गावडे आपलेही मनपूर्वक स्वागत। माजी मंत्री हर्षवर्धनजी पाटील साहेब आपलेही मनपूर्वक स्वागत। रंजन काका तावडे पाटील, माळेगावचे माजी चेअरमन, शेतकरी कृती समितीचे नेते तसेच शेतकरी कृती समितीचे नेते आदरणीय चंद्रअण्णा तावरे साहेब, सहकारातील एक नाव, तसेच सन्माननीय रामचंद्र निंबाळकर साहेब, तानाजीराव थोरात, भारतीय जनता पार्टीचे नेते, पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष अविनाशजी मोटे साहेब आपलेही मनपूर्वक स्वागत। सुनीलजी पोटे साहेब आपलेही मनपूर्वक स्वागत। पुणे जिल्ह्याचे सरचिटणीस सन्माननीय अविनाश मोटे साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत। पुणे जिले सर प्रमुख अतिथियों के शुभ हस्ते यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार का सर्वनाश हो और ज्ञान रूपी दिए का प्रकाश आपके जीवन में हो, यही प्रमुख हेतु है दीप प्रज्वलन का। और दीप प्रज्वलन के पश्चात सभी अतिथियों को मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे श्याम प्रसाद मुखर्जी और भारत माता प्रतिमा का पूजन भी करें। संस्कृती आहे आपली प्रकाशाची, शीतलता आहे त्यात चंद्राची। दीप प्रज्वलनाने सुरुवात करू कार्यक्रमाची, हीच आहे प्रथा भारतीय संस्कृतीची। धन्यवाद। यानंतर या ठिकाणी अतिथी देव भव या उक्तीप्रमाणे आपण सन्माननीय सत्कार करत आहोत मान्यवरांचा। बारामती शहर अध्यक्ष सतीश पाळके साहेब, बारामती तालुका अध्यक्ष पांडुरंगजी कचरे साहेब आणि जिल्हाध्यक्ष गणेश तात्या भेगडे साहेब यांना विनंती, आपण भारत देशाच्या वित्तमंत्री सन्माननीय निर्मलाजी सीतारामन यांचा सत्कार करावा, सन्मान करावा। इसके पश्चात उपस्थित प्रमुख अतिथि मान्यवरों के लिए हम हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके प्रति श्रद्धेय निर्मला जी सीतारामन का हम सम्मान तालियों के साथ करते हैं। एक बार उम्मीद है कि आप जोरदार ताली से स्वागत करें। सतीश जी फाळके, बारामती तालुका शहर, बारामती के प्रथम या ठिकाणी सर्वांच्याच वतीने सत्कार या ठिकाणी होता है आणि भारत देशाच्या पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री म्हणून आप यहाँ काम कर रहे हैं, हम सबको बहुत बड़ा
अभिमान है, हमें गर्व है। आप आजादी के बाद पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला है। तालियों के साथ उनका सम्मान हम करते हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद स्वागत पर भाषण करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सतीश जी फाड़के साहब, बारामती शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश फाड़के सर। ये स्वागत पे 2 मिनट आप बात करेंगे। खाली बसा, खाली बसा ना, चालू होऊन देतो, चालू होऊ दे। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करते हुए बारामती शहर अध्यक्ष होने के नाते मैं सतीश फाड़के केंद्रीय अर्थ मंत्री स्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके इस बारामती शहर में आने से हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशहाली का माहौल छा गया है। हमें खुशी है कि आप मंत्री महोदय शहर में आए हो। हम आपसे वादा करते हैं, जैसे ए फॉर अमेठी वैसे बी फॉर बारामती। अमेठी में बीजेपी जीत सकती है तो बारामती में क्यों नहीं, बिल्कुल जीत सकती है। आपके हौसले और इरादों ने हमें ऊंचा करने के लिए पूरे तन मन धन से प्रयास करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपनी पार्टी को अच्छी सफलता मिले, ऐसा ही हम काम करेंगे। भारत सरकार की सभी योजनाएं गरीबों को तक और जरूरतमंदों तक पहुंचे और सभी लोगों का इसका लाभ मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। फिर एक बार निर्मला दीदी और आप सबका पार्टी शहर से होने के नाते सहदिल से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। इसके बाद प्रास्ताविक पर हम आमंत्रित करते हैं एक संघर्षमय काम करने वाले पांडुरंग मामा कचरे साहब, बारामती तालुका अध्यक्ष, या आपसे मंतव्य करेंगे। भारत के पहले वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन का मैं बारामती तहसील, बारामती शहर की ओर से और बारामती के पूरे नागरिकों की ओर से यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और बाकी सम्माननीय व्यासपीठ के ऊपर जो सम्मानित है, मैं उनकी क्षमा चाहता हूँ। टाइम की कमी से मैं आप सभी को नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये मन से एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे ये बारामती तालुका के लिए है। और वो एक वित्त मंत्री भी है, हमारे यहाँ राज्य के वित्त मंत्री है। वो गुरूर करते थे, मेरे हाथ में चावी है, माझ्या हाथात चावी है, मैं बेत नाही कोणाला। अभी तो हमने पूरे देश का चावी वाला इधर लेके आए हैं। जरा देखेंगे अभी किसकी चावी भारी पड़ती है। तो इसके हिसाब से अभी देखेंगे तो बारामती में तहसील का अगर बात करूंगा तो हमारे यहाँ 363 बूथ है, शक्ति केंद्र प्रमुख 89 है। और ये सब नया जुगाड़ करके, नया रिसोर्सेस करके हम यहाँ काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप अचानक अपना महाराष्ट्र का स्टेट का सत्ता गया था, उसके कारण कुछ तकलीफें आ गई थी, लेकिन देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, आप सब लोग टीम ने एक अच्छा वर्क करके महाराष्ट्र की सत्ता फिर से आ गई है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छा अभी महसूस हो रहा है। मैं अभी टाइम बहुत कम है, फिर भी जाते जाते थोड़ा बात कहना चाहता हूँ कि विकास का जो गोबेल से यहाँ घूमता है, बहुत पूरी बात झूठा है। बिल्कुल विकास नहीं है। 114 महसूल गांव हमारे बारामती तालुका में काम करते हैं, शहर छोड़ के 114 में 140 में से 41 गांव ऐसा है कि जहां पानी पीने की भी तकलीफ है। पानी पीने के लिए, खेती का तो पानी नहीं है। 50 साल से जाना सिंचाई बोल के योजना करके रखी है। इलेक्शन जैसे आता है उसको पानी आ जाता है, जैसे इलेक्शन जाता है पानी निकल जाता है। ऐसा तकलीफ है इधर का। और तकलीफ एक दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ जो घूमते रहते हैं 200-400 लोग, हर एक संस्था, हमारे पास एक भी संस्था नहीं, ग्राम पंचायत भी हमारे पास नहीं है, इनके पास सब संस्था है। ये लोग क्या करते हैं, हर एक संस्था में 2-2 लोग उधर खड़ा कर देते हैं, उनको पगार देते हैं, वो दिन भर का काम करते हैं। पवार साहब जैसा आदमी ही नहीं, पवार साहब एक ही नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मोदी जी को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा बोलने के लिए इतना 200-400-500 लोग ऐसा घूमते रहते हैं, उसको पगार भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है। ऐसा लोग है बहुत यहाँ, तकलीफ ये है। और मैं सच्ची बात बोलता हूँ
कुछ बोलता हूँ, जो मन में आता है वो बोल रहा हूँ। तो हमारा जो खासदार है इधर का विद्यमान, एक साल में अभी आता नहीं। कल आप आए हो तो घूम गए सब जगह, एक साल नहीं आया। पूरा कोरोना का साल में आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, पूरे 2 साल में एक बार भी 2 साल में कोरोना के टाइम पे खासदार बारामती तुम्हाला वरती यायचं, थांबा जरा 5 मिनिट। ए भाई थांब जरा 5 मिनिट थांब। पूरे साल में वो दिखाई देते नहीं। और मैं आपको गुजारिश करूंगा कि हमारे अभी उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर जो है उन्होंने एक डिमांड की है आपके पास, जैसे कि आपने 10 दिया, तो उनका एक स्टेटमेंट आया कि हिंदी आपका हमारे से भी बहुत अच्छा है और जो हिंदी राज्य है उसमें से भी बहुत अच्छा आपको है। अगर वो सुनना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन आप क्या बोलते हैं उसके लिए पट्टी लिखना पड़ता है नीचे, वो भी जरा खुद को समझना मांगता है। इधर बहुत पोटेंशियल थाउजेंड्स लोग है। किसान सम्मान योजना के 63,000 लोग काम करते हैं। 3,200 लोगों को हमने घर दिया है पंतप्रधान आवास योजना से। इतना बड़ा काम हो गया है, लेकिन हम थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि इतना काम होगा। तो हम बिल्कुल आपको आश्वासित कर सकते हैं, इधर कोई विकास की बात नहीं होती है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ जो लोग, उनके पास मीडिया बहुत अच्छा है, प्रिंट मीडिया बहुत अच्छा है, इतना बहुत अच्छा काम करता है कि वो समझता नहीं है। तो इसलिए हाँ, मैं आपको आश्वासित करूंगा कि ये टाइम पे हमें जीतने के लिए ही लड़ेंगे और हम जीत के ही रहेंगे। इतना ही आपसे जय महाराष्ट्र। धन्यवाद पांडुरंग कचरे जी। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं जिला अध्यक्ष, वो बारामती लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए आई है। 1.5 महीने पहले कहा गया कि निर्मला जी सीतारामन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा विकास का काम ये लोगों ने किया है। मैडम, हम कल से आपके साथ में घूम रहे हैं, इतने लोग मैडम को मिल रहे हैं और निवेदन के ऊपर निवेदन दिए जा रहे हैं। कोई ना कोई, अब हमारी भारतीय की एक परंपरा रही है, किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी जिले में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, हमारी एक परंपरा है, जब भी हम किसी की सालगिरह में या फिर किसी की मैयत में जाते हैं तो जिसकी सालगिरह है, जो गुजर गया है, एक बात यहां से है कि ये बारामती में तावरे, गावड़े, काकड़े, देवकाते और बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज है। मैं सबका नाम अभी यहां नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये सभी बड़ी बड़ी फैमिली होने, अगर यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक खाली एक ही परिवार में जन्म लेता है, वो है पवार परिवार। सांसद भी उन्हीं के घर में पैदा होंगे, विधायक भी उन्हीं के घर में पैदा होंगे, और यहाँ की जगह कम गिरने से वो हमारे रामजी शिंदे के मतदार क्षेत्र में। लेकिन कल से हम सुन रहे मैडम को, उनकी भाषा तो समझ में आई, जुबान की भी और दिल की भी आपको भी अभी सुनाई देंगे। इसलिए मैं अभी एक लास्ट में बात करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मैडम एक फैशन बन गया है, अंबानी और अदानी को रोज गाली दे दो, उनके ऊपर रोज आलोचना करो, ये फैशन है। लेकिन वही अंबानी और अदानी अगर बारामती में आ गए तो उनकी ड्राइविंग भी नहीं छोड़ते ये लोग, और बाहर बात अलग करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, हमारे ये बारामती लोकसभा क्षेत्र में 6 नगर निगम है, 8 पंचायत थे और 34 जिला पंचायत के वार्ड है। सभी जगह पर अभी आने वाले 2-3 महीने में चुनाव हो जाएंगे। हमारी तैयारी जोरों शोरों में चालू है। आप 3 महीने के बाद जब आएंगी तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स हम लोग आपको यहाँ देना चाहते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे सभी बूथ समिति अगले 3 महिला वित्त मंत्री है, आपको हमें बहुत गर्व है, हमें अभिमान है। बिल्कुल सही। जैसे कि सचिन नाना साबळे बारामती विजन 2024 का केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन और प्रेम कुमार जगताप
भाजपा युवा मोर्चा पुणे जिला का उपाध्यक्ष होने के नाते वीर श्री मालोजीराव भोसले इनकी प्रतिमा भी भेंट देंगे, तो मैं अनुरोध करता हूं कि इनकी भेंट को स्वीकार करें। धन्यवाद। इन्होंने अध्यय महोदया निर्मला जी सीतारामन, आपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए। सब शांत रहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सबको भी मेरा नमस्कार। आज पहली बार मुझे बारामती में संपर्क कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है उसमें आने का शुभ अवसर मिला और अंदर में सभी सुविधाओं को भी देखा और उधर हमारे कार्यकर्ता का उनके अपने काम करने का पूरे अरेंजमेंट भी मैंने देखी। इस प्रवास के बारे में मैं कल सुबह से बात कर रही हूं। भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र पार्टी के द्वारा 144 ऐसे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में केंद्र मंत्रीगण को भेजा जा रहा है, जो जाकर के उधर संगठन मजबूत करने के लिए जो भी काम करना है करने के लिए। सो हम हर एक क्षेत्र जो 144 है उसमें एक एक मंत्री जा रहे हैं, 3 दिन का प्रवास कर रहे हैं और उन 3 दिन में सभी वर्गों से, कार्यकर्ताओं से, चुने हुए नेतृत्व के साथ बातचीत करके उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी को और बलबूत 6 के 6 इधर मैं इस बार ही कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वापस नहीं आऊंगी। जब भी पार्टी तय करता है तब मैं जरूर आऊंगी, कितने भी बार क्यों ना हो। और ये रिश्ता सिर्फ चुनाव की तो मुझे नहीं दिखता, मगर गर्माहट हो रही है। मैं पार्टी के काम के लिए आ रही हूं, क्यों गर्माहट होना है। एक्चुअली मौसम दिल्ली से अच्छा है, अच्छे से रोशनी धूप है, मगर अच्छा हवा भी है। मगर वो हवा कुछ कहता है, कुछ ऐसे कहता है कि एक संगठन के लिए आने वाले मंत्री के दौरा के ऊपर इतनी टिप्पणी ऑलरेडी क्यों। अच्छे काम चल रहा है तो चलने दो, आगे बढ़ो आप। मैं तो मेरे पार्टी का कार्यक्रम में आई हूं और मैं करती जाऊंगी। इसीलिए मैं स्पष्ट बोलना चाहती हूं, मेरा मकसद है बारामती में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और पावरफुल करने के लिए आए हूं मैं। उसका नतीजा क्या होगा वो सबका देखने को, झेलने को मिलेगा। सशक्त भारतीय जनता पार्टी, मजबूत भारतीय जनता पार्टी और ऑफेंसिव में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी। हम पीछे हट करके नहीं हम ऐसे हैं वैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा पार्टी है, प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उसको गांव-गांव तक लेके जाएंगे हम। प्रधानमंत्री जी का नाम पर जितने भी स्कीम्स है उसका हर एक लाभार्थी तक पहुंचना हमारे कर्तव्य है, उसमें हम काम करेंगे। अभी मेरे से पहले पांडुरंग कचरे जी बात किए और खुले मन से बात करने के लिए वो कोशिश की। 3-4 विषय ही, समय का पाबंदी है इसीलिए 3-4 विषय ही बोले। वो 3-4 विषय भी क्या है,
कि एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट समदृष्टि से सभी वो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बारे में बात की। और ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर इतना भी अच्छा काम हो रही है सभी जगह क्यों नहीं हो रहे, इधर नहीं हुआ इधर नहीं हुआ करके वो तो 2-3 उदाहरण हमारे सामने है कि क्यों नहीं पहुंचा और पहुंचाने के लिए क्या करना है, उसमें हम अब से लगे रहना चाहिए। और ये भी पिछले 2-3 दिन में मैं सुन रही हूं, दिल्ली से निकलने के समय और इधर पहुंचने के बाद भी, कि ऐसे एक ही क्षेत्र के द्वारा एक ही क्षेत्र को सभी सुविधाएं जा रहे हैं, बाकी में कोई कुछ नहीं हो रहे। अगर सिर्फ एक व्यक्ति एक नेता ये बात बोलता है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा और विचार और अध्ययन करने के लिए कोशिश करूंगी, मगर सभी जगह यही सुनने में आ रही है कि ये प्रगति सभी क्षेत्र में नहीं हो रही है। 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं चाहता। मैं इसमें तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी को ले आना चाह रही हूं। ऐसे पर्सनल वेंजेंस या पार्टी के खिलाफ वेंजेंस वाले बात माननीय प्रधानमंत्री के यहां से नहीं चलता। उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, देश भर में कम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ना कहते हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिए प्रधानमंत्री जी, और बोले क्यों उधर प्रगति कम हो रहा है, उधर भी बाकी जिला जैसे प्रगति होना चाहिए। मैं सीधा दिल्ली से उसको मॉनिटर करूंगा और हर एक स्कीम को उधर तक पहुंचाने के लिए पिछले 3-4 साल से मेहनत हो रही है कि हर जिला दूसरे जिला जैसे ही प्रगति अटेन करे। उसके लिए हर महीना वो चेक करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करके कि प्रोग्रेस हो रही है, कौन से धीरे चल रही है, कौन से जल्दी चल रही है, ये सब। इसका मतलब क्या है? देश उन्नति की ओर जाना है तो सभी जिला, सभी राज्य, सभी राष्ट्र और हर एक डिस्ट्रिक्ट एंड हर एक स्टेट आगे बढ़ना है। इसमें प्रधानमंत्री जी कुछ इनके लिए अलग ट्रीटमेंट, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट का रास्ता अपनाते नहीं है, मगर ये हम बारामती में क्या सुन रहे हैं कि अगर एक क्षेत्र, एक असेंबली में बीजेपी के चुने हुए लोग हैं तो उसको काट लो, उनका कुछ नहीं देगा। बिलीफ में, आइडियोलॉजी में नेशनलिस्ट ऐसे नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नेशनलिस्ट को अपने नाम पर जोड़ने वाले पार्टी से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं उसको खंडन करती हूं। अगर आप नेशनलिस्ट है और आपके नाम में वो जोड़ रही हो, फिर क्यों एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो आपका पार्टी का नहीं है मगर उनको कुछ डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं देना? ये अप्रोच नेशनलिस्ट नहीं है, डायनास्टिक है। उसको खंडन करती हूं। मेरा परिवार आप पढ़ते हो तो आपके छप्पड़ फाड़ करके सोना गिरेगी, मतलब आपकी गरीबी मिट जाएगा। इधर ऐसे छप्पड़ पार करके यहां सोना गिर रहा है, किसी और का नहीं। जनता चुन करके एक नेता को भेज रहे हैं, मतलब वो नेता उनके लिए सेवा करने के लिए। किसी का हक नहीं बनता उनको रोकने के लिए, उनको काटने के लिए, उनको ना देते हुए हालात है कि आपके परिवारवाद और उससे आने वाले भाई भतीजावाद और उससे आने वाला करप्शन हमें नहीं चाहिए। इसलिए कांग्रेस का हालात ऐसे है और ऐसे ही अगले पता नहीं कितने साल तक रहेगा। आज उम्मीद नहीं है वो उठकर उससे उबर कर आएंगे, उम्मीद नहीं है।
यही बात मैं बोलना चाहती हूं बारामती में खड़े होकर के। जब मैं आई हूं पार्टी को मजबूत कराने के लिए, हम ये समझना चाहिए कि परिवारवाद के खिलाफ है हम कार्यकर्ता, इसीलिए उसका ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी में कार्यकर्ता हर क्षेत्र में ये बात बोलना चाहिए। हर कार्यकर्ता बोलना चाहिए कि परिवारवाद के खिलाफ है भारतीय। शायद रायबरेली में भी चलता है, इसके बावजूद भी उनके एमपी उधर कभी जाती है कि नहीं जाती है हमें मालूम नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश में ऐसे डेवलपमेंट चल रही है क्योंकि हम परिवारवाद के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। इन दोनों विषय में बारामती में आपको बहुत काम है भाई। बारामती में क्या आप मेरा हिंदी समझ रहे हैं? लाउडली बोल दीजिए, जोर से बोलिए, मेरा हिंदी आपके समझ में आ रही है? दोनों हाथ उठाकर बोलिए। ठीक है, मैं नहीं आ रहा वो हाथ उठाइए। मीडिया उसको जरा नोटिस करिए। मेरे बात समझ में आएगा कि नहीं? हमारे कार्यकर्ता सिर्फ नहीं, बाहर भी लोग खड़े हैं जो मेरे पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वाले फुसूल की बात करते हैं, मीनिंगलेस बात करते हैं, उससे मतलब न कुछ निकालने में दिक्कत होता है, ऐसे बात करते हैं तो जनता चले जाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ और जाते हैं। अरे छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है करने वाले, इधर टिके हुए हैं। क्यों भैया? अगर मेरे बात समझ में नहीं आते वो निकल जाते थे, नहीं निकले। और इसमें मैं सच बोल रही हूं, वो भी मैं समझ पा रही हूं कि उनसे कनेक्ट भी हो रही है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से मैं मांग रही हूं, अब से लेकर के हमारे काम केंद्र सरकार के द्वारा अच्छा इतने सारे स्कीम्स जो है गरीब के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के गरीबी मिटाने के लिए, ये क्यों हम बात करना है? पिछले 60 साल से सुनकर आ रहे हैं हम, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और उसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम। इस 20 पॉइंट प्रोग्राम के द्वारा अच्छा कांग्रेस ने अगर सचमुच चलाया इस देश को, फिर गरीबी जरूर मिट जाता था। नहीं, मगर उनको गरीबी मिटाने का ये नहीं है। बेस समझा और बार बार आपके विषय बोल करके वोट कमा करके चले गए। यही बहुत जगह पर होता है। हम आम नागरिक का मन में रखते हुए काम करने वाले सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी जन्म होने के बाद से आप निकालिए नाम, कितने लोग चीफ मिनिस्टर बने, कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई एक ही परिवार से आते हैं क्या? एक ही कुल से आते हैं क्या? एक ही जात से आते हैं क्या? एक ही बैकग्राउंड से आते हैं क्या? सिर्फ अमीर आते हैं क्या? लिस्ट निकालिए। हर एक वर्ग से, स्वयं उनके अपने कृषि से आने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी में आगे आते हैं, नेतृत्व लेते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं इधर बारामती में हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता सब, हम सब इन सभी बातों को सामने रखना है। मैं एक और विषय आपके सामने पहले जिक्र किए, मैं उसके उल्लेख करना चाहती हूं दोबारा। परिवारवाद के द्वारा ही बाय भतीजेवाद चलता है और उसके द्वारा ही करप्शन भी चलता है। ये थियरी आप बारामती गलत है क्या? ये थियरी सही है ना? परिवारवाद जन्म देता है बाय भतीजेवाद को, बाय भतीजेवाद जन्म देता है करप्शन को। इसमें फुल 100 मार्क्स हम बीजेपी का बारामती के यूनिट
मैं यही चाहती हूं, और जोरदार बात करिए। आपके सामने ऐसे विषय है जिससे आम नागरिक का झेलना मुश्किल हो रही है, और वो भी समझते हैं कि इधर और अच्छा निकालने के लिए, मिटाने हर कोशिश होना चाहिए बीजेपी की ओर से। इसमें धमकी वगैरह के आप डरने वाले लोग नहीं है, ये मुझे मालूम है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती में कौन डरता है, और वो भी किससे डरता है? हमें कोई डर नहीं है, आवाज आएगा बाहर। सो मैं 3-4 विषय में आपके सामने मेरा भारतीय जनता पार्टी इधर का यूनिट हर एक में, पन्ना प्रमुख से लेकर उनके अपने अपने कामकाज तेजी से करो, बोगस वोटर को निकालो, प्रधानमंत्री आवास स्कीम पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा घोर सत्य जो है परिवारवाद, करप्शन, भाई भतीजेवाद, और उससे निकलते हुए हमारे जो भी चुने हुए नेतागण है उनके प्रांत में जो डेवलपमेंट नहीं होता, इन सबको उजागर करो जनता के सामने। माननीय वकील साहब यहाँ आभार का भाषण कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे माननीय श्रीमती निर्मला सीताराम जी, अर्थ मंत्री भारत सरकार, माननीय आमदार राम शिंदे साहब, प्रभारी लोकसभा, सम्माननीय व्यासपीठ, आप सबका भारतीय जनता पार्टी बारामती की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। यहाँ आप आए और हमें संबोधित किया। आप सब की ओर से, हमारे सब की ओर से आपका तहे दिल से हम बहुत बहुत आभार है। यहाँ हर्षवर्धनजी पाटील साहेब, तसेच या ठिकाणी माजी मंत्री हर्षवर्धनजी पाटील साहेब, त्यांच्याबरोबर सहकारातील यती तज्ञ सन्माननीय चंद्रांना तावरे साहेब, रंजन काका तावरे साहेब, माळेगावचे माजी चेअरमन पृथ्वीराजजी जाते साहेब, तसेच अविनाशजी मोटे साहेब, तसेच अजित मासाळ, ॲडव्होकेट गोविंद देवकाते, तसेच त्यांच्या समवेत सर्व